इंसान को एक सब्र नाम की चीज़ मिली हुई है जो कि उसके लिए नेमत भी बन सकती है, बरकत भी बन सकती है। और अगर इंसान के अंदर सब्र ना हो तो इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। आखिर क्या है सब्र? और दोस्तों, अगर सब्र बिगड़ जाता है इंसान का तो उसका घर परिवार भी 1 मिनट में उजाड़ सकता है। यह किस्सा दोस्तों इसी से संबंधित आज की यह घटना है। आज की घटना में एक पत्नी ने एक रात में अपने पति से 2 बार संबंध बनाने से किया मना। उसके बाद उसके पति ने वहसी बनकर अपनी पत्नी को ही उतार दिया मौत के घाट। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतनी सी बात के ऊपर एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक गांव की। एक गांव के अंदर शबाना नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 28 साल है। आज से 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम होता है जावेद। जावेद की उम्र होती है 32 साल और इन दोनों के 3 बच्चे हो चुके थे। आराम से अपना समय गुजार रहे थे और कोई दिक्कत नहीं थी, पैसों की भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि जो जावेद था वह अच्छा खासा कमाया करता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जावेद को शराब पीने की थोड़ी सी लत थी, तो शराब पीकर वह पड़ोसियों को और कई बार अपनी पत्नी को भी गाली दिया करता था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है, एक दिन जावेद शराब पीकर अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की गुजारिश करता है। तो उसकी पत्नी उसके साथ संबंध बनाती है। उसके कुछ देर बाद फिर से वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की गुजारिश करता है, यानी कि उसको सब्र नहीं था। लेकिन अब की बार उसकी पत्नी मना कर देती है, कह देती है कि दिन भर मैं काम करती हूँ, थकी आ रही हूँ, तुम सो जाओ, तुमने तो शराब पी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बात जावेद को बुरी लग जाती है। वह पत्नी को गाली गलौज देने लगता है, लेकिन बदले में यहाँ पर थोड़ी सी गलती उसकी पत्नी पर भी ये हो जाती है कि वह भी उसको गाली गलौज देने लगती है, क्योंकि ऐसा होता है परिवारों के अंदर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गाली गलौज देने लगते हैं और अब इसी आवेश में आकर जावेद अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे वहीं पर जान से मार देता है। जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको एकदम से होश आता है। उसका जो नशा होता है वह टूट जाता है, उतर जाता है। अब वह सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी सी बात के ऊपर अपनी पत्नी को ही जान से मार दिया। अब वह अपने आपे को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि पत्नी तो मर गई, लेकिन अब मुझे बचना चाहिए। दोस्तों, अब एक प्लानिंग करता है। रात का समय था, अपनी पत्नी की लाश को एक बोरे में भरता है और अपनी स्कूटी पर रख करके उसको गांव के बाहर जंगली इलाके में फेंक आता है, यानी झाड़ियों के पीछे फेंक देता है। उसके बाद जैसी सुबह होती है तो सुबह आस पड़ोस के गुजरने वाले लोगों को वह लाश नज़र आती है। बोरे को खोलकर देखते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है कि साहब, यहाँ पर एक डेड बॉडी बोरे के अंदर बंद पड़ी हुई है, क्योंकि उस बोरे के अंदर से लड़की के पैर बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वह उसका पति तो नशे में था, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि उसको अच्छी तरह से छुपाया जाए। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लड़की को निकाला जाता है। छोटा सा ही गांव था जहां पर यह घटना हुई थी, तो उस लड़की की शिनाख्त आस पड़ोस के लोग कर लेते हैं कि इसका नाम तो शबाना है और यह जावेद की पत्नी है। अब दोस्तों, पुलिस जावेद को बुलाती है। जावेद से पूछताछ करती है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। जावेद कहता है, मुझे नहीं पता साहब, मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही सोया था, लेकिन पता नहीं है यहाँ पर कैसे आ गई। मेरी तो आंखें भी अभी अभी खुली हैं, अभी अभी जगा हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गांव वालों से जैसे पूछताछ करती है पुलिस, तो गांव वाले कुछ पुलिस को ऐसा संकेत दे देते हैं कि पुलिस का शक सीधा जावेद के ऊपर हो जाता है। गांव वाले बताते हैं कि आधी बार तो ये शराब पीता है, शराब पीकर पड़ोसियों को गाली देता है, कई बार मोहल्ले वालों को भी गाली देता है। हो सकता है इसी ने अपनी पत्नी को मारकर यहाँ फेंक दिया हो। इसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी और यह उसे रोज़ रोज़ परेशान किया करता था। पुलिस जावेद को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारी घटना मुंह से बयां करने लगता है। वह टूट जाता है और कहता है कि साहब, मैं रात को दोबारा संबंध बनाने के लिए अपनी पत्नी से कह रहा था, लेकिन उसने मना किया और मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने वो कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और फिर बोरे में भरकर यहाँ पर फेंक दिया, जिससे कि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे जो जोड़े होते हैं, जो वैवाहिक जोड़े होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर जोड़ा किसी ऐसे से भिड़ गया है जो शराबी है, कबाबी है, तो दूसरे साथी का जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। वह जो औरत थी शबाना, वह बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उसका पति कुछ अलग ही टाइप का था, तो यहाँ पर शबाना को अपनी जान गंवानी पड़ गई।
तो दोस्तों इस घटना से यहाँ पर क्या सबक मिलता है? इस घटना से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा इंसान को सब्र रखना चाहिए। जो इंसान सब्र नहीं रखता है उसका परिवार 1 मिनट में बिखर जाया करता है, जैसा कि इस घटना में हुआ था। और इंसान को अगर 2 शादीशुदा एक जोड़ा है तो उनको आराम से प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को दूसरे की बातों को सहन करना सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल इसीलिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें, पति पत्नी मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, वरना छोटी सी गलती के कारण आपका घर बर्बाद भी हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।